पढ़ाई कैसे चल रही है। देखो बोर्ड नज़दीक आ रहा है और बहुत सारे एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बच्चे नीट और आईआईटी की तरफ जा रहे हैं, उनका फरवरी में उनका एग्ज़ाम जनवरी में लगने वाला है। फिर अगर नीट का एग्ज़ाम देखा जाए तो मई में एग्ज़ाम है। तो अब यहाँ से जो है कि टाइम जो है कि वो कम होता जा रहा है और कम होने के साथ-साथ फ़ोकस स्टडी पे ख़त्म होते जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, कैसे हम पढ़ाई के प्रति फोकस रहें, कैसे हम पैसिनेट रहें इनमें, क्या बातें हैं कि कैसे हम इस चीज़ को फॉलो करें। तो मेरे पास 5 बातें हैं, अगर वो 5 बातें अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो नो डाउट कि आपका ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, आप देखने के बाद अपने पढ़ाई के प्रति एकदम फोकस हो जाओगे। पहला, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फोकस। सबसे पहली बात, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फोकस, मतलब अगर हम बात करें कि हमको खुद में कैसे फोकस होना है, तो सबसे पहले कि मल्टीटास्किंग वर्क मत करिए, पहली बात। और दूसरी बात कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है उसको एलिमिनेट करिए। जैसे कि मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये होता है, मैं जब फ्री टाइम पे होता हूं तो मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता हूं। कॉमनली सबका यही काम है कि जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने लगते हो। और अगर फ़ोन में अगर कोई और आपका डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, समझ रहे हो? हाँ, वो डिस्ट्रैक्शन अगर चल रहा है तो आपका लंबा चौड़ा समय चला जाएगा। या फिर अगर आपने रील सेक्शन खोल दिया तो रील सेक्शन खोलने के बाद आपका बहुत लंबा चौड़ा समय चला जाएगा और आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कैसे हम फोकस हो खुद में, उसके लिए सबसे पहली बात, जितना डिस्ट्रैक्ट मटेरियल्स हैं, जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं, उन सबको आप दूर कर दो। ठीक है, फोकस होने का पहले के अंदर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात अगर हम कहें तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। नोट द पॉइंट, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। और ट्रेन कैसा? पॉजिटिवली 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 पॉजिटिवली। हमेशा आपको अपने आप को पॉजिटिव में ट्रेन रखना है और नेचर से कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। अगर आपने नेचर से कनेक्टिविटी बनाए रखा है, सूर्य के अकॉर्डिंग, जैसे सूर्य उगते हैं उसी समय आप भी उग के, आप उठ के अपने आप को अपने आप से प्रिपेयर कर ले रहे हो कि नहीं अब हमारा कुछ चीजें हमको पढ़ना है, कुछ अपने अंदर पॉजिटिव फील ला रहे हो, तो बस आप फोकस हो। अब हम दूसरी बात करने वाले हैं। दूसरी बात जो है वो बहुत खास है और दूसरी से सबसे लास्ट जो बात हम करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि हमने अपने जीवन में अप्लाई किया था और हमने, हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमेशा रैंकर स्टूडेंट रहे हैं, उनको ये बात बोलते हैं और वो बच्चे फॉलो करके अच्छा स्कोर करते हैं। अगर आप बेहतर स्टूडेंट हैं तो वो बात जरूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको अपने जीवन में लागू करिएगा। लेकिन उससे पहले हम दूसरी बात करने वाले हैं, टाइम मैनेजमेंट। आप किसी भी चीज को आपको करना हो तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल क्रिएट करो। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल और टाइम को मैनेजमेंट करिए। जो भी आप टाइम टेबल बनाइए उसके रिगार्डिंग वहां पर वर्क करिए और उतना वर्क करने के बाद आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन में ले जाइए कि हाँ ये डन हो गया। और पॉजिटिवली वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वर्क आपने किया और आपको लग रहा है कि नहीं ये कोरम पूर्ति, जैसे नहीं कहते हैं लोग कि हमने टाइम टेबल सेट कर लिया और हमको काम करना है और नहीं मन होता है तब भी काम करते हैं। नहीं, जब आपने टाइम टेबल सेट कर लिया तो आपको पैशनेट होकर काम करना है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपने टाइम फिक्स कर दिया कि इतने समय हमको फिजिक्स को देना है, तो ये मेरा फिजिक्स का ये टॉपिक, जैसे हमने टॉपिक रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पढ़ना है, डायपोल मोमेंट पढ़ना है, तो जो भी चीज पढ़नी है उसको फोकस होकर उतना टाइम आपको देना है। अब तीसरी बात जो आती है, बहुत खास बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये तीसरा टेक्निक बहुत ही खास टेक्निक है। इस टेक्निक पर मैं ही नहीं, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर, जो बहुत ही तगड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे विवेक बिंद्रा हुए, सोनू शर्मा हुए, इन लोगों ने इस पे बात किया है। वो है पोमोडोरो टेक्निक। क्या है? पोमोडोरो। देखो नाम भी बड़ा थोड़ा कठिन है, क्रिस्टल है, लेकिन इसका काम बहुत तगड़ा है, वर्क बहुत अच्छा है। 1980 ईस्वी में इसको फ्रांसिस्को सिरिला ने इसको जनरेट किया था या इसको खोजा था। इसमें क्या था कि 25 मिनट आपको वर्क करना है और 5 मिनट रेस्ट देना है। बड़ा मजेदार टेक्निक था और इस टेक्निक को हम लोगों ने भी यूज किया। और इस टेक्निक में जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होता है, जिसको पढ़ाई से बहुत दूरी से कनेक्टिविटी रहती है, उसको भी 25 मिनट का टास्क दे दिया जाता है, 25 मिनट ये कर लो, 5 मिनट तुमको रेस्ट करने को मिलेगा। कहता है बस क्या करना क्या है, 25 मिनट पढ़ लेना है। खटाक से 25 मिनट पढ़ेगा, एक टॉपिक क्लियर और 5 मिनट रेस्ट। तो ये सबसे खतरनाक टेक्निक है और इस टेक्निक को अगर आप अपनाते हो तो आपका प्रॉपर रेस्ट भी हो जाएगा
और टाइम भी मैनेजमेंट हो जाएगा। 25 मिनट का आप एक टॉपिक उठा लिए, कोई भी टॉपिक 25 मिनट का उठाइए और 5 मिनट प्रॉपर उसको रेस्ट दे दीजिए। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर वो 25 मिनट उठाइए और ऐसा करके 4 बार करिए। 4 बार करने के बाद आपको देखिएगा आपको पढ़ाई से कनेक्टिविटी होती रहेगी और आप पढ़ाई से कनेक्ट हो जाएंगे और फोकस आपका इतना तगड़ा हो जाएगा, आप इतना पॉजिटिव हो जाएंगे कि आप खुद में एक अलग से एनर्जेटिक पर्सन बन के निकलेंगे और कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको फिर तंग नहीं कर सकता अगर ये तकनीक आपने अपना लिया तो। चौथी बात, सुनने से पहले आप मेरी बात एक सुन लीजिए बाबू। अगर आप सिंसियर हैं, आप एकदम खतरनाक पैशनेट हैं अपने पढ़ाई को लेकर, तो आप इस वीडियो के अंत तक जाएंगे और वो 5वां टेक्निक आप जरूर समझेंगे कि 5वां रूल क्या है जो आपको एकदम फोकस कर सकता है। और फोकस करने के लिए 5वीं बातों को आपको सुनना पड़ेगा। उससे पहले चौथी बात सुनिएगा कि सबसे पहली बात कि हमने कहा कि पोमोडोरो टेक्निक में आपको घुसना है और उसके बाद आपको रेस्ट जो लेना है, ये चौथी टेक्निक में आपको आती है कि रेस्ट प्रॉपर करना है। क्या करना है? प्रॉपर रेस्ट। और जो 5वां खतरनाक टेक्निक बार बार हम कह रहे हैं कि स्लीप, 5वीं जो टेक्निक है वो सोने का टाइम टेबल सही कर लीजिए और जगने का टाइम टेबल सही कर लीजिए। सर हमें नींद ही नहीं आती है। नींद ना आने के लिए मैंने एक लेक्चर छोटी सी क्लिप बनाई थी। वो क्लिप हो सकता है कि अपलोड नहीं हो पाई, पर उसमें हमने कहा था कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नोट द पॉइंट, सब लोग नींद ना आने का टेक्निक बताते हैं, हम नींद आने की टेक्निक बता रहे हैं। कैसे? जब आप एग्जाम की तरफ जाते हो तो घबराहट मचती है और नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आएगी तो स्लीप एक साइकिल बिगड़ जाएगा, सोने का उठने का साइकिल बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले सोना जरूरी है। 9 से 10 बजे, 10-11 बजे तक जब भी आप अपना टाइम टेबल सेट कर रहे हो सोने का, तो उस समय नींद नहीं आ रही है तो आपको काउंट करनी है, गिनती गिनो 1 से लेकर 100 तक। आप 100 तक जाते जाते हमको लगता है कि हम अपनी बात बोले, पर्सनली इसको हमने अपने ऊपर अप्लाई किया, 1 से 20 तक जाते जाते मुझे नींद आ जाती है। और ये अपने बच्चों को हम हमेशा कहते हैं, जब तुम्हें नींद ना आए तो आराम से डिस्ट्रैक्शन बस हटा देना अपने पास से। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या कि फोन, जो गैजेट जो आप लेकर रखे हो, उस गैजेट को अपने पास रखना ही नहीं, गैजेट्स को फेंक देना। उसके बाद काउंट करना मन ही मन, बस नींद आ जाए। काउंटिंग और नींद। और इस टेक्निक को हमारे इंडियन सोल्जर भी अपनाते हैं। जब उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, दिमाग में घबराहट सी रहती है, तो ऐसे चुपचाप शांत होके 1 2 3 अपने मन में ही काउंट करेंगे। मुंह से नहीं काउंट करना है, बोलना नहीं है, अंदर फील करना है। ऐसे करके जैसे ही आप ये फील करोगे और अपने आप काउंटिंग करोगे, अंदर काउंट करोगे, आप धीरे धीरे आपकी बॉडी रेस्ट पे जाएगी और आप सो जाओगे। ये टेक्निक बहुत ही तगड़ी टेक्निक है। और जैसे ही आप प्रॉपर 6 से 7 घंटे का नींद ले लिए, आप अपने आप आपका स्लीप वेक साइकिल इतनी अच्छी हो जाएगी, आप टाइम से उठने लगोगे। और ध्यान रखिएगा, मेरे पिताजी पर्सनली हमेशा ये कहते हैं कि जो सूर्य से पहले जागा है वो सब कुछ पाया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सूर्य से पहले आप भी सूर्य से पहले जागते हो तो आप भी बहुत कुछ अपने जीवन में पाओगे। ध्यान रखिएगा, सूर्य से पहले जागना मतलब बहुत कुछ पाना, और लेट तक सोना मतलब बहुत कुछ खोना। ध्यान रखिएगा, इसलिए हमेशा कहा गया है कि सूर्य से पहले जगना सीखो या सूर्य के साथ जगना सीखो। ध्यान रखिएगा, आज जीवन में वही लोग सफल हुए हैं जो सूर्य से पहले जगे हैं या सूर्य के साथ जगना सीखे हैं और सूर्य के साथ डूबना सीखे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, डूबना इन द सेंस हम कह रहे हैं कि वहां पर सोना, रेस्ट करना सीखे हैं। क्योंकि हर एक इंसान का प्रॉपरली रेस्ट करना और टाइम टू टाइम वर्क करना ये बहुत जरूरी है। और ये चीजें आपको अपने लाइफ में पैशनेट कर देगा, फोकस कर देगा, कितना घंटा पढ़ना है, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करते हो। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और पूरा कंप्लीट आपने देखा है तो आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अगर आपके जीवन में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा, यस।